तो वेलकम बैक। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनडायरेक्टली ये देता है कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया से क्रॉस कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ऐसा एरिया होता, ठीक है, ऐसा फ्लैट ऐसा, और इसका नॉर्मल ऐसे होता और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होता, तो कॉमन सेंस की बात है कि तब तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डीएस। लेकिन यहां पे तो हर डीएस का नॉर्मल इधर है और यहां पे फील्ड कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। फील्ड कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। तो ये क्या लिखाएगा? ई डीएस कॉस 90 यानी 0। तो शॉर्ट में कहा जाए कि अगर एरिया का ओरिएंटेशन, किस एरिया का? जिस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है, अगर उस एरिया का ओरिएंटेशन 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो फिर फ्लक्स क्या निकल के आएगा? 0। दूसरी बात, कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। बताइए, इस तरह से अगर रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा रहेगा और फील्ड लाइंस ऐसे ही रहेगा तो तब तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग इस एरिया को नहीं ना क्रॉस कर रहा है। सीधी सीधी बात है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बाय डेफिनेशन 0 हो जाएगा। तो ये चीज भी देखने वाली बात है। अच्छा, एक और चीज आपको डाउट हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई भी ये एक एरिया है, तो हम कौन से डायरेक्शन को नॉर्मल का डायरेक्शन माने? इधर वाले को कि इधर वाले को? कौन से नॉर्मल को हम प्रेफर करें? जब तक सरफेस ओपन है, इफ द सरफेस, ये सरफेस जिसके थ्रू आपको क्या निकालना है? फ्लक्स। इफ द सरफेस एस इज ओपन इन नेचर, ओपन है, क्लोज्ड नहीं है, देन इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। ये आपके ऊपर है। मतलब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि फील्ड लाइंस ऐसे है और नॉर्मल आपने इसको चुना है, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और नॉर्मल का डायरेक्शन ऑलमोस्ट अलाइंड है। तो जो आप ये क्वांटिटी मेजर कीजिएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन अलाइन है। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसा चूज किया है और जो भी नॉर्मल का डायरेक्शन ये चूज करेगा, वहां पे ये क्वांटिटी क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि नॉर्मल इधर है और फील्ड लाइन उल्टे डायरेक्शन में एरिया को क्रॉस कर रहा है। तो फिर ई डॉट डी एस नेगेटिव आएगा, डिपेंडिंग अपॉन नॉर्मल चूजन। कि आपने कौन सा नॉर्मल चूज किया है, ये टोटली आपके ऊपर है। दोनों ही केस में आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर मैं फील्ड पता है मुझे और मैं बोल रहा हूं कि फ्लक्स नेगेटिव है, तो क्लियर है कि नॉर्मल फिर एग्जामिनर ने या फिर ऑब्जर्वर ने इधर चुना है। और अगर मैं कह रहा हूं कि फील्ड इधर है और फ्लक्स पॉजिटिव है, ये बोल रहा हूं, तो पक्का मैंने नॉर्मल किधर चूज किया? इधर। तो ओपन सरफेस के केस में ऑब्जर्वर या एग्जामिनर या स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है कि कौन से एक नॉर्मल को चूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस एस बोलिए, क्लोज्ड। अब क्या लेटेस्ट है कि फील्ड लाइंस ऐसे है ना? तो क्या दिख रहा है? जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है ना, जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है इस सरफेस को, उतना ही फील्ड लाइंस तो यहां से निकल रहा है।
तो लॉजिकली टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है किसके थ्रू? फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है उतना बाहर निकल जा रहा है। तो नेट फ्लक्स जो एंटर कर रहा है या जो एग्जिट कर रहा है दोनों मिला लेंगे तो जीरो ही आएगा। हाँ, अगर 3 एंटर करता और 2 एग्जिट करता तो तब नेट कितना अंदर की ओर बचता? 3 एंटर करता 2 एग्जिट करता तो नेट अंदर की ओर कितना बचता? 1। या फिर 2 एंटर करता और 3 एग्जिट करता, किसी भी वजह से, कौन वजह से ऐसा होगा ये हम डिस्कस करेंगे आगे। मैं कह रहा हूं कि अगर 2 फील्ड लाइन एंटर करता और 3 फील्ड लाइन बाहर जाता तो भी नेट फ्लक्स आता कितना? 3 घटे 2 1। तो मेरा कहना है कि क्लोज्ड सरफेस के केस में कैसे हम फ्लक्स का साइन डिसाइड करते हैं, ये देखिए, ध्यान दीजिए। क्लोज्ड सरफेस कन्वेंशन है कि अगर क्लोज सरफेस हो तो इसका छोटा सा एक सरफेस लीजिए ds, जो आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना, आउटवर्ड नॉर्मल, उसको हम लोग कन्वेंशनली ds एरिया का डायरेक्शन मान लेते हैं। यहां का एक छोटा सा एरिया लिए ds, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये है, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। ये कन्वेंशन है कि अगर क्लोज्ड सरफेस हो तब हम लोग आउटवर्ड डायरेक्शन का जो नॉर्मल है उसी को ds एरिया का ओरिएंटेशन मानते हैं। अगर ऐसा डेफिनेशन है तो कॉमन सेंस की बात है कि मान लीजिए एक फील्ड लाइन ऐसे है, ऐसे फील्ड लाइन, तो यहां पे गौर कीजिए कि इस ds का नॉर्मल इधर है और इस ds का नॉर्मल इधर है, ठीक है। तो बताइए, तो यहां पे फ्लक्स जो माना जाएगा E डॉट ds जो यहां माना जाएगा, कितना माना जाएगा? नॉर्मल बाहर की ओर है, फील्ड अंदर की ओर है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है ऑब्ट्यूज है, तो ये ds इस तरह से हटाएंगे, E ds cos फाई और ये फाई cos फाई ऑब्ट्यूज, तो cos ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? नेगेटिव, तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। और यहां पे देखिए फील्ड जो है और नॉर्मल के बीच एक्यूट एंगल है, तो इस केस में यहां पे E ds cos फाई कैसा क्वांटिटी आएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। और इनफैक्ट ये क्वांटिटी किसके बराबर आता है ये भी हम निकाल चुके हैं, कितना फील्ड लाइन निकल रहा है या एंटर कर रहा है। तो यहां पे ये क्वांटिटी नेगेटिव है और कितना फील्ड लाइन एंटर कर रहा है? 1, तो बोलेंगे कि यहां पे फ्लक्स -1 है। -1 का मतलब हो गया कि नॉर्मल बाहर है, फील्ड अंदर की ओर है, तो यहां हम बोलेंगे कि फ्लक्स माइनस में लेंगे। जब फील्ड लाइन एंटर कर रहा हो किसी सरफेस पे तो फ्लक्स जो है नेगेटिव लेंगे, और जब फील्ड लाइन एग्जिट कर रहा होगा किसी सरफेस से तो हम लोग फ्लक्स क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो यहां बोलेंगे फ्लक्स है +1, यहां का फ्लक्स है +1 यहां का, और यहां का फ्लक्स है -1, तो नेट फ्लक्स क्या माना जाएगा इस सरफेस के थ्रू? यहां पे नेट फ्लक्स क्या माना जाएगा? 0। तो कंक्लूजन क्या कर दें कि अगर क्लोज सरफेस हो ना तो कन्वेंशन है कि आउटवर्ड डायरेक्शन के नॉर्मल को ही हम ds का डायरेक्शन मानते हैं, इनवर्ड वाला नॉर्मल नहीं लेते हैं। जब ओपन सरफेस हो तो हमारे ऊपर है कि किस डायरेक्शन को, इसको भी नॉर्मल ले सकते हैं, इसको भी, ये स्पेसिफाई करके और फिर फ्लक्स लिख देना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता था। तो हम लोग क्या निचोड़ लिए, ये जो अभी डिस्कशन हुआ उसका सारांश क्या हुआ कि अगर इस तरह का क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस S, और इस तरह से फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है फिर एग्जिट कर रहा है, यहां पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि नेट फ्लक्स क्या है तो आप क्या बोलिएगा? 0। कोई पूछे कि नेट इनवर्ड फ्लक्स क्या है, इनवर्ड जो एंटर कर रहा है, तो 1 2 3 4 5,
अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के टर्म्स में बात कीजिएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के टर्म्स में, तब आंसर आपका क्या होगा -5। हम बार बार बोल रहे हैं किसके टर्म्स में बात करें, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। हो सकता है हम फील्ड के स्ट्रेंथ के टर्म में बात करें, तब इसको एक किसी फैक्टर से, लास्ट क्लास वाला डेरिवेशन याद कीजिए, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे नेट आउटवर्ड फ्लक्स कहेगा, आउटवर्ड फ्लक्स, तो प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 1 2 3 4 5। ये चीज ज्यादा सही है, प्रोपोर्शनलिटी बताइए, ये ज्यादा ठीक है। यहाँ पे भी आप प्रोपोर्शनलिटी बताइएगा तो वो ज्यादा ठीक है। माइनस साइन रिप्रेजेंट्स कि फील्ड क्रॉस ये जो सरफेस है उसको एंटर कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट्स दिस। ये हो गया कंक्लूडिंग रिमार्क्स।